What is the least common multiple of 8 and 5? हमें यहाँ पता लगाना है कि 8 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा। और इस बात को कहने का एक दूसरा तरीका है, अगर हम यहाँ एलसीएम लिख दें। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और फिर अगर हम ब्रैकेट्स में उन नंबर्स को लिख दें तो ये हमसे कहता है कि हमें इन नंबर्स का, यहाँ जो ब्रैकेट्स में हमारे नंबर्स हैं, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो चलिए अब बात करते हैं एलसीएम की। तो किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो कि उन दिए गए नंबर्स से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। या हम कह सकते हैं कि दिए गए नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो अब बात आती है इनका एलसीएम निकालने की। और एलसीएम निकालने के वैसे तो दो मेजर तरीके हैं, लेकिन हम उनमें से एक तरीके पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी पेन निकाल लेती हूँ यहाँ से। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। अगर मैं 8 के प्राइम फैक्टर्स की बात करूँ तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 4, और फिर 4 को भी हम आगे तोड़ सकते हैं 2 टाइम्स 2 में। ये हो जाता है 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 के प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। और इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो 5 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि अगर हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होता हो, तो वो नंबर इनके प्राइम फैक्टर्स से भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 8 और 5 का जो कुछ भी एलसीएम होगा ये इनके प्राइम फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब उस नंबर में इनके सारे प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। तो 8 में है हमारे पास 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। यहाँ पर हमारे 8 के सभी प्राइम फैक्टर्स आ गए। और यहाँ पर अगर हम 5 के प्राइम फैक्टर को भी डाल दें, इससे अगर हम 5 के प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा जो 8 और 5 इन दोनों से डिविजिबल होगा। और ये कितना होता है? 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 8, और 8 टाइम्स 5 ये होता है 40 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 8 और 5 का एलसीएम ये 40 के बराबर है, और ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 8 और 5 इन दोनों से ही कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये तो एक तरीका है। और इसके अलावा दूसरा तरीका है कि हम 8 और 5 के मल्टीपल्स लिखते जाएं, और जो कोई भी हमें सबसे पहला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिलेगा 8 और 5 में, वो हमारा आंसर होगा। यानी कि अगर मैं 8 के मल्टीपल्स लिख लेती हूँ तो 8 के मल्टीपल्स होंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48 और इस तरीके से। और अगर हम 5 की बात करें तो 5 के मल्टीपल्स होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। अभी तक हमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिला है यहाँ पे। 35, 40, 45, और हम यहाँ पे रुक सकते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि 48 में भी आता है और 45 में भी आता है। तो 40 वो सबसे छोटा नंबर है जो 8 और 5 इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए 40 इनका एलसीएम होगा। लेकिन जब भी हमारे पास एलसीएम के सवाल होंगे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि 8 और 5 तो बहुत छोटे नंबर्स हैं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ही बड़े नंबर्स हैं तो उन नंबर्स के सभी मल्टीपल्स लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा मज़ा भी आता है मुझे, इसलिए भी। तो यहाँ पे चलिए अपना आंसर डाल देते हैं। आंसर है 40, और मैं इस स्क्रैच पैड को बंद कर देती हूँ। इसे चेक करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो अब हमें 4 और 10 का एलसीएम निकालना है। यानी कि हमें वो सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए जो कि 4 और 10 इन दोनों में कॉमन हो, और इसके लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 को अगर मैं चाहूँ तो 4 को मैं 2 टाइम्स 2 लिख सकती हूँ। यहाँ पर 2 टाइम्स 2 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम 10 को चाहें तो इसे हम 2 टाइम्स 5 में तोड़ सकते हैं। ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अब अगर हम ऐसे सोचें कि हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर चाहिए जो कि 4 और 10 इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होता हो, यानी कि वो नंबर
वो सबसे छोटा नंबर इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का एलसीएम जो कुछ भी होगा उसमें इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स तो आने ही आने चाहिए। अगर हमारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे उस एलसीएम में तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे उन्हें इनके प्राइम फैक्टर्स से। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरे एलसीएम में 2 टाइम्स 2 तो आना ही चाहिए। अगर मेरे एलसीएम में 2 टाइम्स 2 आएगा तभी तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये 4 से तो डिविजिबल हो ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से अगर हम 10 की बात करें तो हमारे एलसीएम में 2 टाइम्स 5 तो आना ही आना चाहिए। तो हमारे इस एलसीएम में यहाँ पर 2 तो पहले से ही है, यहाँ पर एक 2 हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। इसलिए अगर मैं इसमें एक 5 डाल दूँ तो एक 5 डालने पर हमारा ये नंबर ये 10 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं इसे 10 से या फिर 2 टाइम्स 5 से डिवाइड करूंगी तो ये 2 और 5 आपस में कट जाएंगे और हम कह सकते हैं कि ये नंबर ये 10 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। और अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि हम इसे 2 टाइम्स 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 टाइम्स 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 4 और 10 इन दोनों से ही कंप्लीटली डिविजिबल है और ये नंबर हमें मिलता है 4 और 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये नंबर आखिर है क्या। तो 2 टाइम्स 2 4 और 4 टाइम्स 5 होता है 20 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 20 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 4 और 10 इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। या फिर हम कह सकते हैं सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 4 और 10 का ये 20 के बराबर है। चलिए हम अपने आंसर को यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना आंसर डाल दिया और आप चाहे तो इसे दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे आप एलसीएम के सवालों को बनाते जाएंगे आप पाएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन काफ़ी ज़्यादा मदद करता है हमारी। तो चलिए इस आंसर को चेक करते हैं और एक आखिरी सवाल और करते हैं। तो अब हमें 12 और 9 का एलसीएम निकालना है और इसके लिए चलिए इसे प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 6 और 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसे हम और भी ज़्यादा तोड़ सकते हैं। 6 को मैं 2 टाइम्स 3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 9 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 के बराबर और इससे ज़्यादा अधिक हम 9 को नहीं तोड़ सकते, तो ये 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 12 और 9 का जो एलसीएम होगा वो इनके सभी प्राइम फैक्टर्स से मिलके बना होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमें वो सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा जो कि इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि हमारे एलसीएम में 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 तो आना ही आना चाहिए, तभी हमारा नंबर 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और इसी तरीके से 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए हमारे एलसीएम में कम से कम 2 बार 3 आना चाहिए और यहाँ हमारे एलसीएम में 1 बार 3 पहले से है और मैं यहाँ पर 1 बार 3 और डाल देती हूँ। तो हमारा ये जो नंबर है ये वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 12 और 9 इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और ये नंबर है क्या? 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 12, 12 टाइम्स 3 ये होता है 36 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 36 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 12 और 9 इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है और यही इनका एलसीएम भी है। चेक कर लेते हैं इसे। यहाँ पर हम 36 लिखेंगे और इसे चेक कर लेते हैं। जी हाँ, हमने कर लिया है।